A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 11th, अस्सलाम अलैकुम। जहाँ बेटे हम कर रहे हैं निसाबी किताब के लेसन नंबर 7 के सवालात। लेसन नंबर 7 है निसाबी किताब का गदड़ी का लाल नूर खान। तो इसी के सवालात हम वजाहत कर रहे हैं। पिछले लेसन में हमने सवाल नंबर 1 निसाबी किताब का वजाहत किया है। इसमें है पहला सवाल ऊपर दिए गए इक्तिबास का माहसल, ये जो हमने पिछले लेसन में कंप्लीट कर लिया है। तो दूसरा सवाल है इसी क्वेश्चन का, लॉर्ड कर्जन ने जलता हुआ सिगरेट क्यों फेंक दिया। तो आज हम इसी सवाल से आगे आज का लेसन शुरू कर लेते हैं सवाल नंबर 2 से। सवाल नंबर 2 है, लॉर्ड कर्जन ने जलता हुआ सिगरेट क्यों फेंक दिया। तो इसका जवाब यूँ हम लिख सकते हैं, जब फौजी जमादार नूर खान ने कायदे और कानून की पासदारी करके नहायत अदब एहतराम के साथ फौजी सलाम देकर लॉर्ड कर्जन से कह दिया कि किले के ऊपर जहाँ पर वो बैठे थे वहाँ सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है, तो लॉर्ड कर्जन ने जलता हुआ सिगरेट नीचे फेंक दिया और जूते से रगड़कर इसे बुझा दिया। सवाल नंबर 3 है, ओहदेदारों का रंग क्यों फक हो गया। जवाब, ओहदेदार नूर खान की ये हरकत देखकर, नूर खान एक मामूली सिपाही थे, तो उन्होंने लॉर्ड कर्जन को सिगरेट नोशी से रोक दिया। तो ये हरकत देखकर, नूर खान की ये हरकत देखकर बाकी ओहदेदार जो इसके साथ वहाँ पर ड्यूटी पर मामूर थे परेशान हो गए कि कहीं खान साहब के रोकने पर लॉर्ड कर्जन उनसे नाराज़ न हो जाए। इसलिए इस नाराज़गी के डर से उनके यानी ओहदेदारों के चेहरे का रंग बदल गया। उनके ख्याल में लॉर्ड कर्जन को सिगरेट पीने से नहीं रोकना चाहिए था। तो एक और क्वेश्चन है सवाल नंबर 4, इन मुहावरों के माने लिखिए। कुछ मुहावरे दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इनके हमें माने देने हैं। इन मुहावरों के माने क्या हैं। नंबर 1 मुहावरा है रंग फाक होना, यानी माने है इसका, उदासी या परेशानी से रंग मुतगैर होना, रंग बदल जाना चेहरे का। दूसरा मुहावरा है लहू के घूंट पीकर रह जाना, माने गुस्से पर काबू करके चुप हो जाना। यानी जब ओहदेदारों ने खान साहब की ये हरकत देखी कि उन्होंने लॉर्ड कर्जन को सिगरेट पीने से रोक दिया, मना कर दिया, तो वो लहू के घूंट पीकर रह गए। यानी उनके गुस्सा था इनका, लेकिन कुछ न कह सके। उस वक़्त कुछ कहने के काबिल ही न थे वो लॉर्ड कर्जन के सामने। लाइदाई होना, मामला निपटाना, इसके माने हैं मामला निपटाना। चींबा जबी होना, यानी माने गुस्सा होकर माथे पर शिकन डालना। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, एक और सवाल है, इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ह हो जाए, यानी मुज़क्कर और मोनस वाज़ह हो जाए कि यह लफ्ज़ मुज़क्कर है या मोनस। इस तरह इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है जेब, तो ये लफ्ज़ है मोनस। जुमला या इस्तेमाल है इसका, मेरी जेब खाली है, यानी मेरी या खाली से मतलब है कि यह वाज़ह है कि यह लफ्ज़ यानी जेब लफ्ज़ मोनस है। दूसरा लफ्ज़ है इजाज़त, ये भी मोनस है,
استعمال ہے اس کا یوں: کہیں پر بھی اندر جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، چاہے کسی کے گھر میں بھی ہم اندر جائیں یا کسی آفس میں اندر جائیں یا کلاس میں اندر جائیں تو پہلے اجازت لینی چاہیے۔ لہو ہے مذکر لفظ، معنی استعمال ہے اس کا: لہو کا رنگ سرخ ہوتا ہے، لہو کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ قاعدہ، یہ بھی ہے مذکر، استعمال ہے اس کا: سویرے اٹھنا اپنا قاعدہ بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا قاعدہ بنانا چاہیے، صبح سویرے اٹھنا چاہیے انسان کو۔ پابندی ہے مونس لفظ، استعمال ہے اس کا: وقت کی پابندی زندگی کا اصول ہے، زندگی کا اصول وقت کا پابند رہنا چاہیے ہر وقت اور ہر ہمیشہ زندگی میں انسان۔ فرق مذکر ہے لفظ، استعمال ہے اس کا: سفید اور سیاہ میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ مرض ہے مذکر، تو استعمال ہے اس کا: اللہ ہر مرض کو اللہ ہر ایک کو مہلک مرض سے بچائے، اللہ ہر ایک کو مہلک مرض سے بچائے۔ تو اسی طرح ایک اور کوشچن ہے: مصنف نے کیوں کہا ہے؟ مصنف نے کیوں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ پہلا ہے اس کا کوشچن: کاش ہم میں بہت سے نور خان ہوتے، کاش ہم میں بہت سے نور خان ہوتے، یہ کیوں کہا مصنف نے؟ اس کا جواب ہم یوں لکھ سکتے ہیں: نور خان کی شخصیت سچائی، ایمانداری، دیانتداری، خودداری، فرض شناسی اور سیرت سے متاثر ہو کر مصنف نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم میں بہت سے نور خان ہوتے، کیونکہ ایسے لوگ کسی بھی قوم یا ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں بیٹے، یہ تھا آج کا لیسن کوشچنز سے متعلق، لیسن نمبر 7 کے کوشچنز۔ تو اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نگہبان، والسلام، اللہ حافظ۔